हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने अपनी वीडियो में देखा है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर ही कुछ सब स्कूल्स आते हैं जिनमें मालवा, जयपुर, उदयपुर ऐसे स्कूल आते हैं। तो उसी में है मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब इसमें पढ़ेंगे हम द मालवा स्कूल फ्लरिश्ड बिटवीन 1600 एंड 1700 सी and is most representative of the हिंदू राजपूत कोर्ट्स। इन्होंने क्या बताया है, इसमें बताया है मालवा स्कूल 1600 एंड 1700 सीई के बीच में बना, फ्लरिश्ड हुआ, फला फूला, और हिंदू राजपूत दरबारों में इसका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा रहा। मतलब उस टाइम क्या था, राजपूत जो थे वो राजस्थानी स्कूल के ही एक सेकंड नाम था। तो हिंदू राजपूत के दरबार जो थे उसमें क्या क्या होता था, क्या वर्क वहाँ पे चल रहा था, वो यहाँ पे शो किया गया है। इस 2 डायमेंशनल स्पेशल सिंप्लिसिटी लैंग्वेज appears as a consummation of stylistic progression from the Jain manuscript to the चौर पंचऋषिका मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग। इन्होंने क्या बताया है, इसकी द्विआयामी मतलब 2 डायमेंशनल, सिंप्लिसिटिक मतलब बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज, बिल्कुल एकदम सरल लैंग्वेज थी, और उसी में जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो बनाई गई थी। जैसे चोर पंचरिका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है और उसके जो चित्र हैं, उसकी जो शैली है, वो सब यहाँ पर वो शो हो रहा था। अनलाइक द specificity of Rajasthani schools that emerged and flourished in presses, territorial kingdoms and courts of their respective kings, Malwa school defies a presses center for its origin and instead suggests a vast territory of central India where it got articulated with a sporadic mention of few places such as Mandu, Nusratgarh and Narsayangsar। इन्होंने क्या बताया इसमें, राजस्थानी स्कूल जो है वो विशिष्टता के विपरीत जो सटीक क्षेत्रीय राज्यों और उनके संबंधित राजाओं के दरबारों में थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स वहाँ पर सब स्कूल्स इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। मालवा स्कूल अपने मूल में यानी एक बिल्कुल अच्छी टेरिटरी में चल रहा था। मध्य प्रदेश एक विशाल क्षेत्र का सुझाव इन्होंने यहाँ पे दिया है, और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी जगह के बारे में इन्होंने बताया है। छोटी छोटी जगह कौन सी बताई हैं इन्होंने, जैसे कि मांडू है, नुसरतगढ़ है, नरस्यांग शहर है। इन स्थानों के बारे में इन्होंने बताया कि वहाँ की पिक्चराइजेशन, वहाँ की पिक्चर्स इन्होंने इस टाइम में ली है और दिखाया गया है। अमंग द फ्यू अर्ली डेटेड सेट्स आर एन इलस्ट्रेटेड पोइटिक टेक्स्ट ऑफ अमारू शताका dated 1652 C and a रागमाला पेंटिंग बाय मोहनदास इन 1680 CE। इन्होंने क्या बताया है कि 1652 CE में माधोदास जो थे वो 1680 में उन्होंने एक रागमाला पेंटिंग, और रागमाला पेंटिंग के बारे में इन्होंने लिखा है। रागमाला पेंटिंग मतलब रागमाला हमने इससे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, रागों की माला, जिसमें एक मेल राग होता था और 6 रागनियाँ, फीमेल रागनियाँ होती थी, उसकी एक फोलियो बनती थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो पेंटिंग बनी है। अब इसमें एक नाम बताया गया है, अगर आप देख रहे हो, क्या बताया है, अमारू शताका। अमारू शताका क्या है, ये भी एक पोइटिक सचित्र काव्य है। मतलब एक पोइटिक एक पोइट्री है, जैसे पोयम की एक बुक होती है, ऐसे है। तो इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है जब किसी का पति परदेश जाता है और परदेश जाकर जब वो जाने की तैयारी कर रहा है तो उस टाइम उसकी वाइफ जो है वो उसको बहुत दुख हो रहा है, तो वो उसमें दुख की जो बातें हैं, जो दुख के इमोशंस हैं, वो इसमें शो किए जा रहे हैं। दूसरा इसमें
जब अगर कोई आ रहा है, यानी उसका हस्बैंड आ रहा है और उसके पास पत्र आया है कि वो आ रहा है, तो उसकी खुशी, यानी खुशी और दुख, जाने का दुख और आने की खुशी के जो इमोशंस हैं वो इस वाली पेंटिंग में अमृतशताका जिसका नाम है उसमें दिखाया गया है। ठीक। अ लार्ज नंबर ऑफ मालवा पेंटिंग डिस्कवर्ड फ्रॉम द दातिया प्लेसेस collection supports a claim for बुंदेलखंड as the region of पेंटिंग। अब इन्होंने क्या बताया है, दातिया प्लेस। दातिया प्लेस क्या है, यह एक जगह है जिसको पुराना महल भी कहते हैं। ये बहुत मजबूत महल है और 7 मंजिल का बना हुआ है, जो कि ग्वालियर से 75 किलोमीटर दूरी पर है। इसे बीर सिंह का महल या बीर सिंह देव महल भी कहा जाता है। ये महल जो है 9 साल में बना था और 35 लाख में इसको बनाया गया था। तो ये दातिया प्लेस जो है, ये दातिया पैलेस जो है, आपका महल जो है दातिया पैलेस, उसमें बहुत सारी पिक्चर बनाई गई हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो पेंटिंग्स वहाँ से रिलेटेड हैं। बट द म्यूरल पेंटिंग्स इन द दातिया प्लेस ऑफ बुंदेलखंड डिफाई एन ऑब्वियस मुगल इन्फ्लुएंस। अब इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर जो है जो दातिया प्लेस है उसके जो वहाँ पर मुगल रहते थे, और दातिया प्लेस में जो म्यूरल चित्र थे, भित्ति चित्र यानी दीवारों पे बनाए गए हैं, कि स्पष्ट मुगल प्रभाव की अवहेलना की गई है, उन्होंने उसको डिनाई किया है। ठीक है, विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द वर्क ऑन पेपर दैट आर stylistically inclined toward indigenous two-dimensionally assertives। क्या बताया इन्होंने बताया कि 2 डायमेंशनली जो है वहाँ पे पिक्चर और वो बनी हुई हैं इस स्कूल में। अब इन्होंने क्या बताया है, द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द मेंशन ऑफ पैटर्न किंग्स एंड ऑल्सो पोर्ट्रेट इन दिस स्कूल सपोर्ट्स अ व्यू that these paintings were brought by the Datia rulers from traveling artists who carried paintings on popular themes such as the Ramayana, Bhagavad Purana, Amrushataka, Rasika Priya, Ragmala एंड 12 मासा अमंग अदर। तो इन्होंने बताया है इसमें कि वहाँ पर जो दातिया शासक थे, जो किंग थे, उनके द्वारा वहाँ पर बहुत सारे कलाकार जो यात्रा करने के लिए इधर उधर आए थे, वो वहाँ पर खरीद लिए उन्होंने, जिन्होंने रामायण, भागवत पुराण, अमृतशताका, रसिका प्रिया जैसे लोकप्रिय विषयों की पेंटिंग की थी। रागमाला और 12 मासा भी इन्हीं में से एक थे। हमने पिछले टाइम में भी, पिछली वीडियो में इसके बारे में पढ़ा है, आप उस वीडियो में इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया द मुगल स्कूल डोमिनेट्स द सीन्स फ्रॉम द 16th सेंचुरी द कोर्ट ऑफ दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी एंड लाहौर। जो मुगल स्कूल है 16वीं शताब्दी में दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर की अदालतों के माध्यम से दृश्य उसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, प्रोविंशियल मुगल स्कूल prospered in many parts of country which were under the Mughals but headed by powerful and wealthy governors appointed by Mughals emperors, where pictorial language evolved through an amalgamation of Mughals and eccentric local elements. The Deccani school flourished in centers such as Ahmednagar, Bijapur, Golconda and Hyderabad from the 16th century. The Rajasthani schools come into prominence in the late 16th and early 17th century, with the Pahadi school following in the late 17th and early 18th सेंचुरीज़। अब इन्होंने इसमें क्या बताया है, इसमें इन्होंने बताया है कि भाई उस टाइम पर जो मुग़ल थे वो दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर की अदालतों के मध्य उन्होंने दृश्य वहाँ पर उनके दिखाई देते हैं मुग़ल्स के। प्रांतीय मुग़ल जो थे स्कूल, देश और कई हिस्सों में समृद्ध हुए जो मुग़लों के अधीन थे, लेकिन मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्ति जो है वो शक्तिशाली और धनी राज्यपालों के नेतृत्व में होती थी। यहाँ मुग़ल और उनका स्थान के जो लोग थे वो चित्रात्मक भाषा वहाँ पर इसीलिए बहुत सारी, यानी चित्र के द्वारा वो अपनी बातों को एक्सप्लेन करते थे।
16वीं शताब्दी में क्या हुआ, दक्कनी स्कूल जो है अहमदनगर में, बीजापुर, गोलकुंडा और हैदराबाद जैसे केंद्रों में वो ये स्कूल दक्कनी स्कूल जो है वो फेमस हुआ है। हम इसको आगे पढ़ेंगे दक्कनी स्कूल को। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में राजस्थानी स्कूल के प्रमुख आए थे, और 17वीं शताब्दी के अंत में यानी एंड में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पहाड़ी स्कूल, जिसको हम आगे अब पढ़ेंगे, पहाड़ी स्कूल का इन्होंने अनुसरण किया है और उसको बताया है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया। अब नेक्स्ट स्कूल, जैसे ये मालवा स्कूल था, अब नेक्स्ट स्कूल आता है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। यानी मेवाड़ में किस तरीके की पेंटिंग चल रही थी अगर हम देखें तो, मेवाड़ इज़ कंजरेक्टेड टू अ सिग्निफिकेंट अर्ली सेंटर ऑफ पेंटिंग इन राजस्थान। अब इन्होंने क्या कहा है, मेवाड़ को राजस्थान में चित्रकला के लिए एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक केंद्र जो है वो माना जाता है। फ्रॉम वेयर hypothetically one would have been able to formalize a continuous stylistic tradition of painting from pre-17th century bold indigenous styles to the subsequent refined and finer style post Karan Singh contact with the Mughals. However, long wars with the Mughals have whipped आउट मोस्ट अर्ली एग्जाम्पल्स। इन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया काल्पनिक रूप से, यानी ऐसे ही जैसे अपने मन में बना लेते हैं कल्पना से, चित्रकला वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से की जाती थी। और 17वीं शताब्दी में से पहले बोल्ड स्वदेशी शैलियों के बाद की परिष्कृत और बेहतरीन शैली पोस्ट की गई, यानी बहुत सारे स्कूल्स वहाँ पे उनके डिज़ाइनिंग, उनके स्टाइल वहाँ पर दिए गए। करण सिंह जो थे वो मुग़ल के संपर्क में थे और मुग़ल के साथ लंबे युद्ध में शुरुआती उदाहरणों को इन्होंने इसमें क्या है एग्जाम्पल दिए हैं। देयरफॉर द इमर्ज ऑफ द मेवाड़ स्कूल इन वाइडली associated with an early dated set of Ragamala paintings painted at Chavand in 1605 by an artist named Nisar Din. The set has a colophon page that reveals the above vital information. This set shares its visual aesthetic and has close affinity with the pre-17th century painting style of its direction, approaches, similar compositions, sporadic decorative details and vibrant colors. अब इन्होंने क्या बताया है, इसके लिए इन्होंने मेवाड़ स्कूल बताया है कि 1605 में निसारदीन नामक एक कलाकार थे जिन्होंने चावड़ में चित्रित रागमाला चित्रों के प्रारंभिक सेट के रूप से जुड़े हुए थे। अब क्या है चावड़, क्या है चावड़ एक जगह है, राजस्थान का प्रसिद्ध कस्बा है जो मेवाड़ की अंतिम राजधानी रही है और उदयपुर से 60 किलोमीटर के दूरी पर ये है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया है उसमें, रागमाला जैसे हमने पहले पढ़ी हुई है कि राग थे उसमें, अभी मैंने आपको बताया है इन्होंने। अब उसमें क्या था, एक कोलोफन सेट, कोलोफन पेज बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम। कोलोफन पेज क्या होता था, जिसमें सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें होती थी और ये सौंदर्य शास्त्र को साझा करता है। मतलब उसमें क्या बताया, एस्थेटिक कंपोजिशन जो था, आपने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एस्थेटिक कंपोजिशन, सौंदर्य के बारे में इसमें इन्होंने इसमें बताया है, जिसमें क्या है बहुत सारे प्रत्यक्ष दृष्टिकोण बताए हैं, सरल रचना बताई है और सजावटी विवरण दिए हैं और क्या है स्टाइलिस्टिक जीवन रंग हैं और इससे पहले जो है वो पेंटिंग शैली के साथ जो है उसको रिलेट किया गया है। द रीज़न ऑफ, अब नेक्स्ट बताया द रीज़न ऑफ जगत सिंह फर्स्ट 1628-1652 is recognized as the period when pictorial aesthetic got reformulated under virtuous artist Shahibuddin and Manohar, who added new vitality to the style
and vocabulary of Mewar painting. Sahibuddin painted the Ragamala, Rasika Priya और क्या है भागवत पुराना एंड द युद्ध कांड ऑफ रामायण ए फोलियो। अब इन्होंने क्या बताया, अगर हम यहीं पर इसको देखते हैं, इन्होंने बताया जगत सिंह प्रथम। कौन थे जगत सिंह प्रथम? 1628 और 1652 में। ये एक क्या थे, मेवाड़ के, राजस्थान के सिसोदिया राजवंश के एक शासक थे। ठीक है, इन्होंने जग मंदिर नाम से बनवाया। अब मंदिर बनवाया, यहाँ पे बहुत सारी यानी पिक्चर्स बनवाई होंगी। ठीक है, उनके शासनकाल में, यानी जगत सिंह प्रथम जिन्होंने बताया है, उनके शासनकाल में, उनके राज्य में, उस अवधि में वो रूप को मान्यता दी गई। यानी उन्होंने, जगत सिंह ने बहुत सारी वहाँ पे पेंटिंग कराई हैं। जब सचित्र यानी पेंटिंग्स जो बनाई उन्होंने, उसमें सौंदर्य के बारे में बताया। बहुत सारे कलाकार जो थे उस टाइम पे वो पेंटिंग बनाते थे। कौन कौन से कलाकार थे? अब इसमें बताया इन्होंने, साहिबदीन एक कलाकार थे और मनोहर। साहिबदीन जो थे वो उस टाइम राजस्थान के प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, अब हमने जैसे पहले पढ़ा था रागमाला, रसिका प्रिया, ये लिखी तो किसी और ने है, लिखी कुछ और किसी और ने थी, है ना। रसिका प्रिया केशव दास ने लिखी हुई थी, रागमाला भी किसी और ने लिखी थी। ठीक है, अब इन्होंने बताया भगवत पुराण भी किसी और ने लिखी है। तो इन्होंने क्या करा है, उसके ऊपर पिक्चराइजेशन, पिक्चर बनाई है उसकी। यानी उस टाइम उन्होंने, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भाई पहले किसी की स्टोरी फेमस हो गई, उसके बारे में बुक लिखी गई और उसके बाद वो पिक्चराइजेशन की है। तो वो पिक्चराइजेशन जो है वो सब बाद में इन्होंने फिर पिक्चर में। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं नीचे, यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये पिक्चर्स जो बनी हुई हैं, ठीक है, ये पिक्चर्स हैं। ये कुछ भी जो पिक्चर बनी हुई है, मतलब ये पिक्चराइजेशन, ये जो वो बना हुआ है, मैन्यूस्क्रिप्ट बनी हुई है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे युद्ध कांड है रामायण का, और ये साहिबुद्दीन ने बनाया होगा मेवाड़ में। अब ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में ये रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उस टाइम पर, यानी कब बनाई गई, ये पेंटिंग ऑफ मेवाड़ स्कूल के टाइम पर ये सब फेमस हुई और उस टाइम पर ये वहाँ पर बनाई गई हैं। ठीक, जैसे ये बनाया गया, ये युद्ध का सीन दिखाया गया है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं, ये लड़ाई हो रही है, ये युद्ध का सीन है। तो इसको क्या करा, इसको पेंटिंग में बना दिया है इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पढ़ा है हमने। इसके बाद अ फोलियो ऑफ विच इज़ डिस्कस्ड हेयर, यहाँ पे क्या है, डिस्कस किया गया है यहाँ पर इसको। मनोहर्स मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क इज़ दैट ऑफ बालकांड ऑफ रामायण में जो बालकांड था, बालकांड मतलब लव कुश, जिसमें बालकांड करा गया था, वो बनाया गया था। तो वो बालकांड इसमें दिखाया गया है। उनकी एक इम्पॉर्टेंट कृति, यानी उन्होंने बनाया है, उस बालकांड की पिक्चर बनाई है। ठीक है, अब अनदर एक्सेप्शनली gifted artist Jagannath painted the Bihari Satsai in 1719 which remains a unique contribution of the मेवाड़ स्कूल। अब इन्होंने क्या बताया, मेवाड़ स्कूल में एक यूनिक कंट्रीब्यूशन किसने किया है, इन्होंने बताया जगन्नाथ एक आर्टिस्ट हुए हैं, प्रभावशाली थे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने बिहारी सतसई को चित्रित किया। अब बिहारी सतसई लिखी किसने थी, जबकि बिहारी सतसई बिहारी लाल ने लिखी थी, है ना, लास्ट हमने वीडियो में देखा। तो लिखी किसी और ने है, मगर उसकी पिक्चर जो है वो उस टाइम पे किसी और ने बनाई है। तो ये जो स्कूल मेवाड़ स्कूल था, इसमें उसको जगन्नाथ पेंटर जो थे, उन्होंने 1719 में ये बिहारी सतसई को जो है चित्रित किया और एक अपना मेवाड़ स्कूल में एक अपना अनूठा योगदान दिया। ठीक है, अब दूसरा, अदर टेक्स्ट लाइक हरिवंश एंड सुरसागर वर ऑल्सो इलस्ट्रेटेड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी। तो क्या बताया इन्होंने, हरिवंश और सुरसागर। हरिवंश क्या है, महाभारत का अंतिम पर्व के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या बताया, हरिवंश में क्या है, भगवान विष्णु का जो अवतार थे कृष्ण जी, कृष्ण पुराण के बारे में इन्होंने बताया है, उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, और उसमें क्या भगवान जी की लीलाएं हैं। ठीक है, और वैसे तो ये बनाया था वेद व्यास जी ने। उसमें इन्होंने हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व तथा क्या है, भविष्य पर्व के रूप, अवतार, नृत्य, अभिनय, इन सब के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है।
ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अब कहा जाए तो नेक्स्ट में क्या है, अब दिखाया एट्रीब्यूट इन इंजीनियस आर्टिस्ट साहिबुद्दीन युद्ध कांड। द बुक ऑफ बैटल इज ए चैप्टर इन द रामायण सेट ऑफ पेंटिंग पॉपुलरली रेफर्ड टू एज ए जगत सिंह रामायण। ठीक है, इन्होंने बताया एक सरल कलाकार थे जो साहिबुद्दीन, उन्होंने क्या बनाया, युद्ध कांड बनाए हैं। युद्धों की पुस्तक से रामायण के चित्रों के सेट और अध्याय ऐसे लोकप्रिय रूप से जगत सिंह रामायण के रूप में इनको जाना जाता है। वैसे इनका नाम साहिबुद्दीन था, एक मुसलमान थे, मगर इन्होंने मुसलमान होकर भी हिंदू रिलेटेड जो रामायण है उसमें जो युद्ध हुए हैं उनसे रिलेटेड जो है इन्होंने पिक्चराइजेशन किया है, पिक्चर बनाई है, फोटोज़ बनाई हैं और मैन्यूस्क्रिप्ट बनाई हैं। अब बारी आती है dated 1652 Sahibuddin herein has crafted a novel pictorial device that of oblique aerial perspective to impart credibility to the ambitious scale that war picture encompass developing into a single painting as this one is separate a single episode over more than one folio. This painting portraits Indrajit Singh devious tactic and use of magic weapons in war. इन्होंने इसमें क्या बताया है, इन्होंने बताया 1652 में साहिबुद्दीन ने एक उपन्यास चित्रात्मक उपकरण तैयार किया जिसमें क्या उन्होंने बताया, तिरछे हवाई परिप्रेक्ष्य यानी ये है क्या है, इन्होंने बताया तिरछे मतलब क्या है, जब आप चलते हुए किसी विमान से उसकी तस्वीर बनाते हैं ऐसे। ऑब्लिक्यू एरिकल पर्सपेक्टिव, ये इन्होंने ये दिखाया है यहाँ पे, ये एरियल पर्सपेक्टिव जो है ऑब्लिक्यू, इसमें यानी तिरछी विमान से चलती हुई पिक्चर्स के युद्ध के चित्रों को इन्होंने इसमें शामिल किया है। यानी युद्ध में जो हो रहा था वो वहाँ पे इन्होंने चित्र बनाए और दिखाए, विभिन्न कथाओं को इन्होंने उसमें और बहुत सारी कड़ियों को आपस में जोड़ दिया और उसको उन्होंने एपिसोड बना के, एक फोलियो बना के इसको। अब इसमें एक बात बताई है इन्होंने, इंद्रजीत कौन थे, रामायण में इंद्रजीत का जिक्र हुआ है, ठीक है। और उन्होंने आपने देखा होगा रामायण में लक्ष्मण जी को उन्होंने नागपाश में बांध दिया था। पुरानी अगर हम कहानी देखते हैं तो क्या थे, इनको वरदान मिला था क्योंकि इन्होंने इंद्र को जीत लिया था, तो इनको वरदान मिल गया था। और वरदान में इन्होंने बहुत सारे, इनके पास अस्त्र शस्त्र आ गए थे, ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, पशुपात अस्त्र, बहुत सारे अस्त्र थे। तो ये इन्होंने अपनी किस चालाकी से उसमें वहाँ पर युद्ध किया और कैसे उन्होंने अपने मैजिक वेपन्स जो हैं वो यूज़ किए, इसको सबको पिक्चर में, चित्र के द्वारा यानी उसकी पिक्चर बनाकर यहाँ पर साहिबुद्दीन ने बताया है। जैसा कि मैंने बताया एक मोमडन पेंटर थे, मगर उन्होंने हिंदू यानी पूरा पढ़ा होगा उसको और उसके बाद उसको पिक्चर बना दी है उसके ऊपर, ठीक है। पिक्चर यानी पेंटिंग बना दी है, मैन्यूस्क्रिप्ट बनाई है उसके ऊपर, ठीक है। अब पेंटिंग इन द 18th century increasingly slighted away from textual representation of courtly activities and pastime of the royals. Mewar artists generally prefer a bright color petal and प्रोमिनेंट रेड एंड येलो। तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने अब यहाँ पे बताया 18वीं शताब्दी में क्या होता था, 18th सेंचुरी के टाइम पर चित्रकारी जो है वो उसकी प्रस्तुतियाँ दूर दूर तक दरबारी गतिविधि यानी दरबार में क्या हो रहा है वो सब चीज़ें, इसमें राजघरानों के अंदर क्या चल रहा है वहाँ की ये सारी पिक्चराइजेशन उसमें होने लगी थी बाद में, ठीक है। और क्या था, मेवाड़ के कलाकार जो है वो इन्होंने बताया मेवाड़ आर्टिस्ट जर्नली क्या करते थे, ब्राइट कलर्स, चमकदार रंगों का प्रयोग करते थे। कौन से चमकदार रंग थे जिसमें उन्होंने बताया है रेड और येलो जो थे वो चमकीले रंग